Hello friends, welcome to my channel. In this class, we will discuss about implementation of higher order mux using lower order mux. अभी तक हम मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे कि हायर ऑर्डर मक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स। ओके, तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन आता है हाउ मेनी 2x1 मक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 4x1 mugs. Okay, how many 2x1 mugs are required to make 1 4x1 mugs? तो हमें क्या बनाना है, 4x1 mugs बनाना है यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर। तो इसमें हमें कितने चाहिए इनपुट, 4 इनपुट चाहिए और 1 आउटपुट चाहिए, जबकि हमारे पास है 2 इनपुट वाला एक मल्टीप्लेक्सर। तो हमें 2 इनपुट वाले मल्टीप्लेक्सर को फर्स्ट स्टेज में 2 टाइम्स जो है यूज करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास कितने इनपुट होंगे, 4 इनपुट होंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे, जैसे ये 2x1 मल्टीप्लेक्सर है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट हो गए, I0 और I1, और एक जो है सिलेक्ट लाइन हो जाएगी और इसका ये आउटपुट हो जाएगा। ओके, पर हमें 4x1 बनाना है, इसलिए हमें एक और मल्टीप्लेक्सर यहाँ यूज करना पड़ेगा 2x1 का। तो यहाँ पर हो जाएगा I2 एंड I3। तो हमारे पास कितने इनपुट हो गए, I0 I1 I2 I3, 4 इनपुट हो गए, पर हमें 1 आउटपुट चाहिए। यहाँ पर हमारे पास कितने आउटपुट है, 2 आउटपुट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और मल्टीप्लेक्सर यूज करेंगे जो कि 2x1 का ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 सिलेक्ट लाइन हो गई, S0 एंड S1 एंड 3 2x1 मल्टीप्लेक्सर हो गए और यहाँ पर आ गया आउटपुट। ओके, तो ये जो टोटल बन गया, ये जो सर्किट है ये क्या बन गया, 4x1 marks यूजिंग 2x1। ओके, सो हाउ मेनी 2x1 marks इज रिक्वायर्ड टू मेक 4x1? That is 3, 1 2 and 3 3 number of 2x1 marks are required to make 1 4x1 multiplexer. ओके, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज क्वेश्चन है हाउ मेनी 2x1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 8x1 मल्टीप्लेक्सर। ओके, इस बार हमें 8x1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है यूजिंग 2x1 marks। ओके, सो हमें 8 इनपुट चाहिए, जबकि हमारे पास कितने इनपुट है, 2 इनपुट है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2x1 देन 2x1 देन 2x1 एंड 2x1, 4 टाइम्स जब हम 2x1 मल्टीप्लेक्सर फर्स्ट स्टेज में लगाएंगे तो हमारे पास टोटल कितने इनपुट हो जाएंगे, 8 इनपुट हो जाएंगे। मीन्स I0 I1 I2 I3 देन I4 I5 I6 एंड I7। ओके, और फर्स्ट स्टेज में जो हमारा सिलेक्ट लाइन होगा वो S0 होगा। ओके, देन हम क्या करेंगे, इन दोनों का आउटपुट यहाँ पर एक 2x1 मार्क्स को देंगे जहां पर S1 सिलेक्ट लाइन होगी, और इन दोनों का आउटपुट जो है हम एक 2x1 मार्क्स में देंगे जिसमें S1 सिलेक्ट लाइन होगी। ओके, देन इसको हमें अगेन 2x1 यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ S2 सिलेक्ट लाइन वाला और यहाँ पर फाइनली आउटपुट मिल जाएगा। तो ये जो सर्किट बनेगा इतना, ये हमारा टोटल जो सर्किट बनेगा वो होगा 8x1 मल्टीप्लेक्सर। ओके, इस तरीके से आप हाउ मेनी 2x1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 8x1? 1 2 3 4 5 6 and 7, so 7 number of 2x1 multiplexer are required to make 1 8x1 multiplexer. ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट एग्जाम में। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझने में। इसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी ट्रिक का यूज करना है, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज क्वेश्चन है 16x1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर एंड द क्वेश्चन इज हाउ मेनी 2x1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 16x1 मार्क्स। तो हम जिस तरीके से मैंने बताया फर्स्ट स्टेज में कैसे करेंगे 8 टाइम्स 2x1, तो ये काफी थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अब मैं इसके लिए एक आपको मेथड बताती हूँ जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर बड़ा नंबर ले लिया, यहाँ पर बड़ा नंबर ले लिया। जैसे 16x1 है, 2x1 है, तो हमने यहाँ पर 16 को ले लिया और यहाँ अपॉन में लिया 2 को। आपने यहाँ पर ओके कट किया, 2 1 2 2 8 16।
अगेन आपको यहाँ 8 लिखना है और 2 लिखना है, देन 2 4 जा 8, देन यहाँ 4 लिखना है एंड देन 2 लिखना है, 2 2 जा 4, देन यहाँ 2 लिखना है एंड 2, सो 1, और 1 आते ही हमें रुक जाना है, और हमें 8 प्लस यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया 2 एंड प्लस आया 1, तो कितना हो गया 8 प्लस 4 इज 12, 13 14 and 15. So if question is how many 2 cross 1 multiplexer are required to make 116 cross 1, so answer is 15. Okay, we can say that directly 50 number of 2 cross 1 multiplexer are required to make 116 cross 1 multiplexer. इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी एक मेथड हो गई। अब हम इस मेथड से एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। सपोज हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू मेक 164 क्रॉस 1 मार्क्स। ओके, हाउ मेनी 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू मेक 164 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। सो व्हाट विल डू, फर्स्ट विल टेक 64 हियर एंड अपॉन में 2 ले लेंगे, देन 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, सो यहाँ 32 आ गया, देन 32 अपॉन 2 कर देना है तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, देन 16 बाई 2 कर देना है तो क्या आ जाएगा 8 बाई 2 आ जाएगा, देन 8 बाई 2 कर देना है तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, देन 4 बाई 2 कर देंगे 2 आ गया, देन 2 बाई 2 इज 1, देन हमको ऐड कर देना है सारा 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, एंड व्हेन वी विल ऐड ऑल दीज नंबर्स विल गेट 63। ओके, विल गेट 63। अब यहाँ पर मैं आपको एक और जो है ट्रिक बताती हूँ। यदि क्वेश्चन आता है 2 टू दी पावर n क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर आपको बनाना है यूजिंग 2 क्रॉस 1 मार्क्स, यहाँ पर जो नंबर है वो 2 टू दी पावर n के टर्म में है, तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं 2 टू दी पावर n माइनस 1 विल बी द आंसर। Means how many 2 cross 1 multiplexer are required to make 1 2 to the power n cross 1 multiplexer, so it will be 2 to the power n minus 1. In question like 64 cross 1 marks बनाना था using 2 cross 1, then 64 minus 1 कर दीजिए तो 63 डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। बट ये केवल एप्लीकेबल है जब ये वाली टर्म 2 टू द पावर n के टर्म में हो और ये 2 cross 1 मल्टीप्लेक्सर को यूज करके बनाना हो। ओके, अब इस ट्रिक का यूज करके हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सपोज आपके पास क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 256 क्रॉस 1 मार्क्स। ओके, 256 यहाँ पर आ गया है, तो हमें पता है ये 2 टू द पावर n के टर्म में है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं 256 माइनस 1, so answer will be 255. So 255 2 cross 1 multiplexer are required to make 1 256 cross 1 multiplexer. Okay, तो इस तरीके से हम इस ट्रिक से डायरेक्टली आंसर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें नोट क्या करना है, इसमें नोट करने वाली है कि यदि हमें 2 टू दी पावर n क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है यूजिंग 2 क्रॉस 1 मार्क्स, देन आंसर विल बी, आंसर क्या होगा 2 टू दी पावर n माइनस 1। यहाँ जो टर्म है उसमें से माइनस 1 कर दीजिए, तो इतने नंबर ऑफ 2 क्रॉस 1 मार्क्स चाहिए होंगे 2 टू द पावर n क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर अब लेते हैं जिसमें ये ट्रिक नहीं लगेगी। ये ट्रिक केवल 2 क्रॉस 1 और 2 टू द पावर n क्रॉस 1 में ही लगेगी। अब हमें देखना है, सपोज हमें 16 क्रॉस 1 मार्क्स बनाना है यूजिंग 4 क्रॉस 1 मार्क्स, तो हमें इसके लिए कौन सी ट्रिक का यूज करना है, वो जो हमने सबसे पहले सीखी 16 बाय 4, सो 4 4 जा 16, देन 4 बाय 4 दैट इज 1, सो 4 प्लस 1 विल बी 5, सो 5 नंबर ऑफ 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू मेक 116 क्रॉस 1 मार्क्स। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर के लिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज क्वेश्चन इज 64 क्रॉस 1 मार्क्स बनाना है हमें यूजिंग 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। ओके, 4 क्रॉस 1 को यूज करके हमें 64 क्रॉस 1 बनाना है, तो हमें क्या मेथड यूज करना है 64 बाय 4 करना है, तो 4 1 आर 4 है ना, एंड 4 6 आर
24, देन यहाँ 16/4 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, देन 4/4 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 16 + 4 + 1 = 21. So 21 number of 4 × 1 multiplexer are required to make 64 × 1 marks. तो इस तरीके से क्वेश्चंस यदि ऐसे पूछे जाते हैं तो हमें डिवाइड मेथड का यूज करना है, और यदि ये 2 × 1 पूछा जाता है 2n के टर्म में तो 2n-1 डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चंस थे जो कि किस पर बेस्ड है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर मार्क्स यूजिंग लोअर ऑर्डर मार्क्स। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आप इन ट्रिक्स का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।